नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS सर्कल पे। दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट डिफरेंट एंगल्स। ओके, ये डिफरेंट एंगल क्या है? ये डिफरेंट एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री। इन सभी अलग अलग एंगल्स पर इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, आया आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में कुछ रिलेशन है। आइए पहले हम वो समझ लेते हैं। वो अगर हम समझ लेते हैं तो ये टेबल बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। तो रिलेशन ये है कि जो साइन होता है वो कोसेक का इनवर्स होता है। इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है, अगर आप उसे उल्टा करके लिखते हैं, रेसिप्रोकल करके लिखते हैं उसका, तो वो कोसेक बन जाता है। जो कोस थीटा की वैल्यू है उसे आप उल्टा करके लिखते हैं तो वो सेक की वैल्यू बन जाती है। वैसे ही जो टेन थीटा की वैल्यू है उसे आप उल्टा करके लिखते हैं तो वो कोट थीटा की वैल्यू बन जाती है। तो इसका मतलब ये कि हमें सिर्फ 3 लाइन याद करनी है और 3 लाइन को उल्टा करके लिखना है? बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, वो है साइन थीटा। साइन थीटा की लाइन जैसे ही हम याद रखते हैं, बाकी सारी की सारी वैल्यूज अपने आप बन जाती है। तो आइए हम साइन थीटा की वैल्यू समझते हैं और उन्हें याद करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो एंगल बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ जाती है। साइन थीटा की वैल्यू बढ़ने का मतलब यह है कि थीटा जो एंगल है वो एंगल चेंज होने के साथ साथ इसकी वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। एंगल बढ़ने के साथ साइन थीटा भी बढ़ता है। आइए देखिए, साइन थीटा की जो सबसे कम वैल्यू होती है वो होती है 0 डिग्री पे और वो होती है 0। साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है 90 डिग्री पे और वो होती है 1। बाकी जितने भी ये 3 रिजल्ट है ये इसके बीच में ही रहेंगे। वो 3 रिजल्ट क्या है, आइए देखते हैं। 1/2, 1/√2 एंड √3/2। जो नंबर है आपके वो 0 से लेकर 3 के बीच में ही डिजिट चल रही है और उनसे मिलकर कुछ ना कुछ यहां पे रिजल्ट बन रहे हैं। आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। 0 से लेकर 3 तक की जो डिजिट है उनसे मिलकर ये पूरे एंगल्स की वैल्यू बन जाती है। सबसे कम है 0, सबसे ज्यादा है 1। 0 डिग्री पे 0 याद रखना है, 90 डिग्री पे 1 याद रखना है और बाकी जो 3 वैल्यू है उन तीनों में अपॉन में 2 2 2 आता है, बीच वाले में रूट लग जाता है। फर्स्ट वाले में कुछ नहीं होता है, 1/2 रहता है। सेकेंड वाले 1/2 में नीचे 2 पे रूट लग जाता है और लास्ट वाले में भी न्यूमरेटर में 3 लिख के वहां रूट लगता है। तो इस तरीके से आप अगर 2 से 3 बार ये पढ़ लेते हो तो आपको ये वैल्यूज याद हो जाती है। 0, 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 एंड लास्ट में फिर 1। सिंपल सा है। बीच की तीनों वैल्यू में अपॉन में 2 2 2 होता है। जो 30 डिग्री वहां पे 1/2, जो 60 डिग्री वहां पे ऊपर √3, नीचे 2 और बीच वाली जो 45 है वहां पे 1/√2 होता है। अब इसको अगर हम रिवर्स में लिख देते हैं तो ये कोस थीटा की वैल्यू बन जाती है। तो अगर हम टेबल बना रहे हैं या हमारे पास सफिशिएंट टाइम है तो हम इसको रिवर्स करके लिखें और कुछ ही सेकेंडों में हम टेबल बना सकते हैं और हमारी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। आइए, अब इसका एक और तरीका है। एक तो तरीका ये हो गया कोस की वैल्यू याद रखने का कि साइन की जितनी भी वैल्यू उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। अब मान लो हमारे पास टाइम नहीं है, हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी हुआ, आरआरबी, एनटीपीसी हुआ, तो उसमें जब ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है तो आपके पास बहुत ही कम समय होता है। तो वहां हमारे पास टाइम नहीं कि हम टेबल बनाएं। तो वहां पर आपको क्या है कि सबसे पहले साइन की वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको साइन की वैल्यू याद हो, अगर आपको कोस की वैल्यू चाहिए तो वहां हम टेबल बनाने नहीं बैठेंगे, इतना समय नहीं हमारे पास, हमें कुछ सेकंडों में आंसर करना पड़ता है वहां पे। तो उसके लिए आप ये तरीका अपना है। ये तरीका क्या है? ये प्रॉपर्टी है कि साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे ये साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं। कैसे? देखिए, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया, अगर आप कोस 60 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप पता कीजिए कि 60 को 90 से माइनस करके कैसे लिखा जाता है। तो वो लिखा जाता है 90 माइनस 30 करके। 60 को 90 माइनस 30 करके लिखा जाता है। तो हम यहां देख रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कीजिए आइडेंटिटी को। कोस 90 माइनस थीटा, जो थीटा है वो साइन के साथ जा रहा है, तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल है।
तो cos 60 की अगर आपको वैल्यू पता करनी है तो 60 को 90 माइनस 30 लिखते हैं, इसलिए आपको sin 30 की वैल्यू देखनी है। अब बड़े ही सिंपल तरीके में समझा आप इसे कि अगर आप cos 60 की वैल्यू चाहते हैं तो 60 में मैं कितना ऐड करूं कि 90 बन जाए, तो मैं ऐड करता हूं 30। तो जो आप नंबर ऐड कर रहे हैं उस वैल्यू पे साइन की वैल्यू देख लीजिए, वो सेम होती है। टेबल में आप मैच कर सकते हो, cos 60, ये cos 60 1/2 और इसका रिजल्ट बना है sin 30, ये रहा sin 30 1/2, ये भी 1/2 और cos 60 भी 1/2। तो अगर आप इसे बिना टेबल बनाए याद रखना चाहते हो और अगर आपको साइन की पूरी लाइन याद है तो आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंडा अपनाना है और सारी cos की वैल्यू आप समझ सकते हो। आपको अगर cos 30 की वैल्यू चाहिए तो 30 में कितना ऐड करूं कि 90 बन जाए, तो मुझे 60 ऐड करना है, तो मैं sin 60 की वैल्यू देखूंगा। तो जब मुझे cos 30 की वैल्यू चाहिए होती है मैं sin 60 की वैल्यू वहां पे लिख दूंगा, दोनों सेम होती है। ठीक है, ये हो गई cos और sin की बात। अब आते हैं tan पर। tan जो होता है वो दो रेशियो से मिलकर बना होता है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रेशियो से मिलकर बना होता है। वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और cos थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जब हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को बेस अपॉन हाइपोटेनियस से डिवाइड करेंगे, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट हो जाता है, हमें मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan थीटा का यही फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसलिए tan थीटा जो है वो इन रेशियो के इक्वल में भी रिजल्ट हमें देगा। तो आइए, जब इसको हम डिवाइड करते हैं, 0 से हम 1 को डिवाइड करते हैं, हमें मिलता है 0। इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3 मिलेगा आपको। सेम नंबर कट होता है तो 1 मिलता है रिजल्ट। यहां पे आप देखेंगे 2 से 2 डिवाइड हो चुका है, तो √3/1, √3 का मतलब √3 ओनली। और लास्ट में आप देखेंगे 1/0। जब भी 0 किसी के डिवाइड में आता है तो वो नंबर डिफाइंड नहीं कह सकता, इसलिए वहां हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। तो दोस्तों हमने tan थीटा की वैल्यू कैसे बनाई? tan थीटा की वैल्यू हमने बनाई sin थीटा की वैल्यू को cos थीटा की वैल्यू से डिवाइड करके। अगर आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से 1 2 3 ये 3 नंबर ही तो याद रखने हमें, तो वो अभी याद हो जाएंगे। 0 पे होती है 0, 90 पे होती है नॉट डिफाइंड। अब क्या करना है आप लोगों को? अब आपको याद रखना है कि बीच में जो 45 पे जो रिजल्ट 10 का वो होता है 1, इधर 1 के अपॉन में √3 और इधर सिर्फ √3। तो बड़े सिंपल से रिजल्ट हैं, हम देखकर ही नहीं याद कर सकते हैं। इनके लिए हमें इतनी ट्रिक बना के टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये पर्सनली आपको सजेशन है कि जब भी आपको पूरी ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी है, आपको सिर्फ 2 लाइन याद रखनी है, एक लाइन sin थीटा की, एक लाइन tan थीटा की। इसके बाद आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। tan थीटा की लाइन इसलिए याद रखने का बोल रहा हूं क्योंकि ये नंबर जब आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन की तो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, तो इसलिए अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। इससे इसको डिवाइड करके आपको सिखा दिया गया है कि वैल्यू कैसे बनती है। अब आप इन्हें याद कर लो कि 0 डिग्री पे 0, 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है, बट बीच में 1/√3, फिर 1 और फिर ऊपर √3। ये एक झूले के समान दिख रहा है आपको, इधर अपॉन में √3 है, उधर ऊपर √3 है। ठीक है, झूला चलता है ऐसे। तो यहां पे 1/√3, ये 1 और वहां ऊपर √3। अब आपको हमने कहा था, मैंने सिखाया था पहली बार में कि कोसेक जो है उसकी अगर वैल्यू चाहिए तो साइन का आप उल्टा करके लिख सकते हैं। तो आइए उल्टा करके लिखते हैं। साइन थीटा का उल्टा, 0 को अगर उल्टा करोगे तो 0 1 के अपॉन में आएगा, और 1 के अपॉन में अगर 0 आएगा, तभी मैंने सिखाया है कि जब भी 0 किसी के अपॉन में आ जाए तो रिजल्ट नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो यहां पे जब 0 को उल्टा करोगे तो 1 के अपॉन में आएगा तो रिजल्ट बनेगा आपका नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा करोगे तो आप बनेगा 2, 1/√2 का उल्टा बनेगा √2, 2/√3 एंड 1 का उल्टा करने पे 1 ही मिलता है। कोस की बारी, सेक होता है कोस का उल्टा। इसको उल्टा करोगे 1 का उल्टा 1, 2/√3, √2, 2। अब 0 का उल्टा फिर से करना, दैट इज नॉट डिफाइंड। कोट, tan का उल्टा करना आपको। 0 का आप उल्टा करोगे तो क्या आएगा? फिर से नॉट डिफाइंड। √3 का उल्टा करोगे, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और इस बार आपका नॉट डिफाइंड। जिस तरह से 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर सकते हैं।
आपको काफ़ी सारे मैंने तरीके बताए हैं इसमें। कोस थीटा की वैल्यू याद रखने के लिए मैंने 2 तरीके बताए आप लोगों को, या तो आप साइन थीटा की वैल्यू को रिवर्स करके लिख दो, आपके पास अगर टाइम है टेबल बनाने के लिए तो आप ये तरीका अपना सकते हो, या अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको कोस की वैल्यू चाहिए तो ये तरीका अपना सकते हो कि जब भी मुझे कोस 60 की वैल्यू चाहिए तो मैं साइन 30 को देखूंगा, मुझे कोस 30 की वैल्यू चाहिए मैं साइन 60 को देखूंगा। तो सिर्फ साइन की वैल्यू सारी याद रखने से मुझे कोस की वैल्यू भी याद रहती है, और एक टेन की वैल्यू जो इन दोनों को डिवाइड करके बनाई जा सकती है। आप टेन की वैल्यू याद भी कर सकते हो, इतने टफ नंबर नहीं है। 0 है, फिर 1 के अपॉन में √3 है, फिर 1 है, फिर √3 और फिर नॉट डिफाइंड है। याद रखने से 2 लाइन क्या हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा और आप किसी परीक्षा में आपका समय बचा सकते हो और अच्छे से अपनी एग्जाम को फेस कर सकते हो।